हेलो गाइस, हम लोग आज देख रहे हैं जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन। यानी कि जनजातियां के आंदोलन जो होंगे वो शामिल होंगे। किसान और मजदूर के आंदोलन जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो कौन था? वी गिरी। ये आपके भारत के राष्ट्रपति भी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी सरदार की। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासन काल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित होता है? तो लॉर्ड रिपन के समय पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो बिरसा मुंडा ये आपका जनजातीय आंदोलन में थे। और ये छोटा नागपुर जो आपका झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये आंदोलन फैला था। वायुकुंभ सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया था? ये आपका चलाया गया था केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किए गए थे। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। ये दोनों अधिनियम इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा गया है? तो बी आर अम्बेडकर को कहा गया है। महाराष्ट्र में एक महार परिवार संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा सहयोग किसने दिया था? बड़ौदा के महाराज ने दिया था। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किस प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? ये क्वेश्चन नहीं आया कभी भी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी इसकी स्थापना। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। सन याद नहीं होते हैं आपको तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, तभी आप इसके आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, हाँ, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 1932 में पूना समझौता, जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच ये हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? आपका ताना भगत आंदोलन था। ये काफ़ी फेमस रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके विरुद्ध था? तो नील उत्पादक कृषकों ने चलाया था। ये परेशान थे आपकी 3 कठिया प्रणाली से। यानी कि वहाँ पर 1/3 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र में रहा? मतलब बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलन था, किस क्षेत्र में रहा? ये आपका रांची क्षेत्र में रहा, झारखंड क्षेत्र में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। इसके बाद किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? कहाँ पर? नाडार में हुए थे। लेकिन ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। इसके बाद हाँ, एका आंदोलन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। नाय धोबी बंद ये बहुत फेमस रहा। नाय धोबी बंद आंदोलन सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसने चलाया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपका 1917 में। तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं आया है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला जनजाति थी, केरल में रहती थी। तो ये कहाँ हुआ था? मालाबार। मालाबार तट कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है केरल में।
तो वहीं की जनजाति थी जुड़ी हुई थी। जो हिंदू जमींदार थे वो मुस्लिमों की ज़मीन ले लेते थे, कब्जा कर लेते थे, उसी से जुड़ा हुआ था ये। तो मोपला अंग्रेज थे, सॉरी मुस्लिम थे, उन्होंने विद्रोह किया था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? काफ़ी प्रमुख पुस्तक है, ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित किस पर है? तो आनंद मठ में पहली बार सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। मतलब कि अंग्रेज जो थे सन्यासियों को भी नहीं छोड़ते थे, है ना, उनसे भी टैक्स लेते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस किताब में है? तो आनंद मठ में। इसकी रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। मुंगेर में बहिरिया ताल विरोध उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। कूका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया? तो राम सिंह कूका, ठीक है, गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा हुआ कुकी कहाँ का है, तो कुकी आपका त्रिपुरा का है, ठीक है। कुकी आंदोलन आपका त्रिपुरा का है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? क्वेश्चन है ये। तो कौन था? बिरसा मुंडा इसका नेता था। कहता है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट में यानी केरल के पास हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, कैसा था? गारों का। गारों का पागलपंथी जनजाति विद्रोह था, और ये गारों का नहीं था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो नील आंदोलन का संपादक कौन से किया था? हिंदू पैट्रियट ने किया था, और इसके जो संपादक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा किया था? ये प्रताप ने किया था। वैसे ये क्वेश्चन ये भी नहीं आया है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसके बाद डीएमके, ये आपकी पार्टी है, इसके संस्थापक कौन? तो अन्ना द्वैर थे। ये भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके जो आने लायक एग्जाम में वो हमने करवा दिए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तो उन सबको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपके जनजाति और आपके किसान और मजदूर आंदोलन से संबंधित वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, उससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।